पाकिस्तान के सूबा पंजाब से सफर करने वाले तकरीबन 2 दर्जन शहरियों को उनकी गाड़ियों से उतार कर बंदूक बरदारों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। पाकिस्तान के साउथ वेस्ट प्रोविंस बलूचिस्तान में इतवार की रात और पीर की सुबह कम से कम 6 मोहलिक हमलों का सिलसिला शुरू हुआ। इन हमलों में कम से कम 74 अफराद हिलाक हुए, जिन्होंने बलूचिस्तान के लिए भी तशद्दुद में इजाफा किया। एक ऐसा खित्ता जहां दहाइयों से अलहदगी पसंद तहरीक के जंगजू और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान अक्सर झड़पें होती रहती हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसने ताज़ा तरीन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की, एक बयान में कहा कि इसने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया और सूबे भर में शाहराहों को कंट्रोल संभाल लिया। बलोच लिबरेशन आर्मी की सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़पें क्यों होती रहती हैं? आखिर इनके क्या मुतालबात हैं और वो आए दिन हमले क्यों करते हैं? तो इन तमाम सवालात के जवाब हम आपको आज की वीडियो में देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे मोहलिक हमले मूसा खेल के जिला राशाम के इलाके में हुए। पुलिस के मुताबिक कम से कम 23 अफराद को उनकी गाड़ियों से उतार कर घसीट कर बाहर निकाला गया और उनकी शनाख्त पंजाबी तारकीन वतन यानी जो वहां काम करने गए थे उन्हें भी बाद में फांसी दे दी गई। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा से 140 किलोमीटर जनूब में जिला किलात में जंगजुओं ने कानून नाफिज करने वाले अहलकारों को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 10 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। फौज ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की और 21 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। माहिरीन ने कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े, सबसे खुशहाल और सियासी तौर पर सबसे ज्यादा गालिब सूबा पंजाब से कारकुनों पर टारगेटेड हमले भी बढ़ते हुए अंदाज में इजाफा करते हैं। उन्होंने कहा कि चीनी शहरियों और सूबे में तरक्कियाती मंसूबों पर होने वाले मुतअद्दिद हमलों की तरह अलहदगी पसंद तहरीक ये पैगाम देना चाहती है कि बलूचिस्तान में बैरूनी लोग महफूज नहीं हैं। वाशिंगटन डीसी में मुकीम बलूचिस्तान के माहिर मलिक सिराज अकबर ने कहा कि चीनियों के अलावा बलोच कौम परस्त भी मखसूस गिरोहों को निशाना बनाते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी फोर्सेस, पंजाबी मजदूरों और तरक्कियाती मंसूबों में शामिल कारकुनों को। उनका मकसद उन गिरोहों को उन इक़दामात पर काम करने के लिए बलूचिस्तान आने से हौसला शिकनी करना है। ये हमले एक साबिक कौम परस्त रहनुमा नवाब अकबर बुगटी की 18वीं बरसी के मौका पर हुए। अकबर ने अल जजीरा को बताया कि बुगटी की बरसी मुसलसल तशद्दुद के साथ मनाई जाती है, लेकिन बलूचिस्तान भर में हालिया हमले एक वाज़िया पैगाम देते हैं कि मुसल्लह ग्रुपों का असर पूरे सूबे में फैला हुआ है, जो हुकूमत की अथॉरिटी को चैलेंज करता है। कुदरती वसाइल से माला माल होने के बावजूद, तेल, कोयला, सोने और तांबे के वसी ज़खायर होने के बावजूद भी ये सूबा मुल्क का सबसे गरीब खित्ता है। इसके वसाइल वफाकी हुकूमत को खातिर ख्वाह रेवेन्यू फराहम करते हैं, जबकि सूबा खुद मुआशी मुश्किलात का शिकार है। अकबर ने कहा कि कौम परस्त सोने, मादनियात और कोयले की तलाश के सख्त मुखालिफ हैं। इन सरगर्मियों को बलूचिस्तान की वसाइल के इस्तेहसाल के तौर पर देखते हैं। वो अक्सर कोयले के ट्रकों को सूबों से निकलने की तस्वीर नुमाया करते हैं कि मुकामी आबादी को फ़ायदा पहुँचाए बगैर वसाइल निकाले जा रहे हैं। तकरीबन 2 दहाइयों से बलोच मुसल्लह गिरोहों ने पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक तवील जिद्दोजहद की है। इसके जवाब में हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू किया है, जिसके नतीजे में हजारों बलोच हलाक और लापता हो चुके हैं। अगस्त 2021 में अफगान तालिबान के इक़्तिदार में वापस आने के बाद से पाकिस्तान ने खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जिन दोनों की सरहदें अफगानिस्तान से मिलती हैं पर तशद्दुद हमलों की बढ़ती हुई तादाद देखी है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज PICSS के मुताबिक सिर्फ 2023 में 650 से ज्यादा हमले हुए, जिनमें से 23% बलूचिस्तान में हुए, जिसके नतीजे में 286 अफराद हलाक हुए। अकबर ने मजीद कहा कि हुकूमत की अपनी मफादात और अवामी तहफ़्फ़ुज़ में बज़ाहिर नाकामी मुकामी कम्युनिटीज़ की तरफ से मजीद नाराज़गी का बायस बन सकती है। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे हमले बढ़ते जा रहे हैं और हुकूमत इन पर काबू पाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है, खौफ मुकामी आबादी को मुसल्लह ग्रुपों की हमायत करने पर मजबूर कर देगा और हालात को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की कोशिशों को मजीद पेचीदा बना देगा। ताहम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के एक साबिक माहिर तालीम आरिफ ने कहा कि हुकूमत को सख्त रद्द अमल से बचने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में आग लग गई है। क़यादत को समझदार और अमली पॉलिसियाँ अपनानी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये खूनरेज़ी यहाँ के लोगों को खा जाएगी। इन्हें समझना चाहिए कि आखिरकार जंग किसी की खिदमत नहीं करती। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।